जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 10 मिनट शो की होती है शुरुआत, और जो भी स्टैटिक जीके की वीडियो है वो भी आपकी आज से आने लगेगी। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने ये है कि जब भी हम अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं कि संविधान के अंदर संशोधन किया जाएगा, तो पहला सवाल है किस आर्टिकल के थ्रू किया जाएगा। सर आर्टिकल नंबर 368 है, और ये आर्टिकल नंबर 368 संविधान के किस भाग में है, तो संविधान का भाग नंबर 20 होगा। चलिए भाई, पहला सवाल हमें क्या कहता है, क्वेश्चन के की फैक्टर पे काम करते हैं। सवाल ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपूर्ण सर्वतव संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बात की जा रही है। जब भी ये वर्डों की बात करें, हमें एक चीज याद रखनी कि आज तक प्रियम्बल में एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन 42वां संशोधन है। यहां पर 3 शब्दों को जोड़ा गया, ये बात मुझे याद रखनी है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 42वां संशोधन यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर एग्जाम में आ जाए 42वां संशोधन किस साल आया था, तो आंसर याद रखिएगा 1976 मुझे याद रखना है। इसे ही संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहली बात, जब भी मैं 74 या 73 देखता हूं, ध्यान सुनना, अगर मेरे सामने 74 है तो इसका मतलब है म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारे नगर परिषद के बारे में। और अगर 73 आता है तो ये पंचायत के बारे में बात करे। क्या इतनी सी बात मैं समझ पाया? हाँ सर समझ गया। अब सवाल ये बनता है कि इन दोनों के बाद इन्होंने 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर पूछा गया है कि ट्रांजिशनल एरिया गांव और शहरों के बीच में कौन सा होगा, नगर पंचायत, काउंसिल, ग्राम पंचायत और कॉर्पोरेशन। भाई बीच वाला एरिया पूछा गया, तो नगर पंचायत मुझे करेक्ट आंसर लगाना है। पंचायत जो है शेड्यूल नंबर 11 में है, शेड्यूल नंबर 11 में है। और अगर म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करें तो शेड्यूल नंबर 12 में, अनुसूची 12 में होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, अभी जस्ट पढ़ाई था तो आंसर लगा देंगे। 11वीं अनुसूची अगर मुझसे पूछा जाएगा तो पंचायत के बारे में बात कर रहा है, और इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ऐड किया गया। अब ध्यान से सुनेगा, ये टिक इसलिए लगा मिला हुआ है क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे पूरी वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। करेक्ट आंसर भाई 11वां अनुसूची होगा पंचायत, 12वां अनुसूची होगा म्यूनिसिपैलिटी, ये मुझे ध्यान रखना है। अब अगर मुझसे पूछता है भाई बताओ 10वां शेड्यूल में क्या जोड़ा गया, तो यहां पे याद कर लीजिएगा दल बदल। और दल बदल किस एंटी डिफेक्शन बोलते हैं, इसको एंटी डिफेक्शन बोलते हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा किस संशोधन में इसको जोड़ा गया है, तो आंसर याद रखिएगा 42वां संशोधन। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताओ ये संशोधन जो है किस साल आया था, ये संशोधन जो है वो किस साल आया था, कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन ये कहता है 44वां संशोधन अमेंडमेंट जो है संविधान के अंदर आता है तो इनमें से क्या चीज रिलेट करता है। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया, संपत्ति का अधिकार हटाया गया, सैलरी बढ़ा दी गई यहां पर, और प्रियम्बल को जो है अमेंड किया गया। ये मैंने पढ़ लिया है सर, प्रियम्बल को एक ही बार किया गया था, 42वां संशोधन है नंबर 1। सिक्किम को राज्य बनाया गया है तो यहां पे याद रख लीजिएगा 36वां संशोधन होगा, ये हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन 2 बचे, एक बार सोचो और आंसर लगाओ। सर इसका आएगा संपत्ति का अधिकार। अब क्वेश्चन दिमाग में रख लीजिएगा, 44वां संशोधन कब आया, 1978 में आया। किसकी सरकार चल रही थी, आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा, जल्दी से अभी कमेंट कर दो अभी। उसके बाद अगर मुझसे कोई ये पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार जब हटाया गया तो इसको आर्टिकल नंबर 300A में और संविधान के भाग नंबर किस में जोड़ा गया, ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या कहता है, भारतीय संविधान में 73 और 74वें संशोधन के हिसाब से आरक्षण की बात की, कितना आरक्षण बात की गई है, 243 का डी। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आंसर तुरंत निकल के आएगा। हमसे पूछा गया है कि 73 और 74 संशोधन में ग्रामीण शहरी क्षेत्र में सभी निर्वाचित कार्यालयों के अंदर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या रहेगा, 33% रहेगा। कितना रहेगा, 1/3 कह दें या 33 कह दें, आंसर एक होगा। यहां पर भी आरक्षण के बारे में बात की गई है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कंस्ट्रक्टिव पावर एस्टेब्लिश इन। भारतीय संसद को संविधान के संशोधन करने की शक्ति किस संशोधन में देती है। भाई अमेंडमेंट करने की ताकत किसके अंदर, 24, उसके बाद 44, 42 और 26। सोचो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 24 आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रक्चर मैंडेट ऑफ अर्बन लोकल। अब उसने जैसे ही बोला ना
अर्बन लोकल बॉडी, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, अर्बन लोकल बॉडी हो गया, तो इसका मतलब ही क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी होता है। इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब म्यूनिसिपैलिटी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरा क्या रहने वाला है, 74th रहने वाला है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पापा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पापा किसे कहा गया, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। अगला सवाल, राइट टू प्रॉपर्टी, अभी मैंने पढ़ा था संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो जब हटाया गया था फंडामेंटल राइट से 300A में भाग 12 में जोड़ा गया था, तो करेक्ट आंसर आएगा 44th, 1978 में आया ही था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से 124वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा है 124वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किससे जुड़ा हुआ है, जल्दी से आंसर लगाना है। राइट टू फ्री एजुकेशन, ये हमने पढ़ लिया था। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, लेकिन उसने बिल पूछा है तो करेक्ट आंसर AWS का रहेगा, ये मुझे ध्यान रखना है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा रिलेटेड करता है 61वां संशोधन के साथ, बहुत सारे बच्चों को पता है 61वां संशोधन 1988 के अंदर आया था, और इस संशोधन में हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, लोअर द वोटिंग एज, बिल्कुल लोअर द वोटिंग एज है, 21 से घटाकर 18 साल यहां पर वोटिंग की एज कर दी थी सर, ये भी हमको पता है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 के अंदर फुल फ्लेज गोवा को दर्जा देता है, फुल फ्लेज गोवा को दर्जा देता है, कौन सा है, 55, 57, 66 और 52, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 56 रहेगा। अगर मैं कहता हूं दादर एंड नागर को हमने भारतीय संविधान में जोड़ा था, कौन सा अमेंडमेंट था, हर बच्चे को पता है, ये कमेंट करिएगा कौन सा अमेंडमेंट होगा, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, अगला क्वेश्चन, 15% आरक्षण देने की बात की गई है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो 15% से ऊपर नहीं होने चाहिए। क्या बोला गया, सदस्यों की संख्या कितना, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कमेंट में आंसर करना। 50 सेकेंड भाषा के बारे में है, 54 नहीं होगा, बिल्कुल 91st होगा। 90 सेकेंड याद रखिएगा, 21वां संशोधन, 71वां संशोधन और 92nd संशोधन, ये तीनों जो है भाषा से रिलेटेड है। ओरिजिनली भाषा 14 थी हमारे पास, आज हमारे पास 22 है, ये आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 91st आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पढ़िएगा, आर्टिकल नंबर 51A यानी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, किसके कहने पर, कमेटी का नाम मुझे कमेंट करिएगा, किस कमेटी के कहने पर जोड़ा गया, जल्दी से कमेटी का नाम आप कमेंट कर दीजिएगा। यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 42वां संशोधन मेरा करेक्ट आंसर है, याद रख लीजिएगा। 1976 में, 1978 में, और इन दोनों को 1992 में मुझे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आर्टिकल नंबर 300A, भाई ये अभी मैंने पढ़ लिया था, संपत्ति का अधिकार सबसे ज्यादा पूछा गया सवालों में से एक है। संपत्ति का अधिकार आते ही मुझे कुछ और देखना ही नहीं है, आर्टिकल मतलब अमेंडमेंट जो है 44 होगा। अगला सवाल ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। डीपीएसपी को बदल सकते हैं, कैसे पता चला, 42वें संशोधन में बदला गया है, 97th में ऐड हुआ है, 44th में ऐड हुआ है। चलिए, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट चेंज हुआ है, प्रियम्बल आज तक चेंज हुआ है। मेरे पास एक ऑप्शन बचा, न्यायिक पूर्वालोकन या जुडिशियल रिव्यू। याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 13 में इसको पढ़ते हैं, और हमने इसको यूएसए से लिया, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि 100th अमेंडमेंट 2015 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किससे रिलेट करता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ लैंड, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, 10% का आरक्षण और जीएसटी के बारे में। भाई याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में एलबीओ को लेकर जो बात हो रही है वो होगा 100th अमेंडमेंट। नेक्स्ट आएगा 525 से बढ़ाकर 545 लोकसभा की सीटें कर दी गई थी, कौन सा अमेंडमेंट होगा, 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, 31, 24, 25, 21 में भाषा पड़ी थी, पार्लियामेंट की मजबूरी है उसको साइन करना, तो मेरे पास आंसर क्या बचा, मेरे पास आंसर बचा 31वां संशोधन, ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। लोकसभा का टर्म 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, 42वां संशोधन। लोकसभा का टर्म 6 से वापस 5 कर दिया गया, 44वां संशोधन, दिमाग में सेट कर लेना। अगला सवाल, एनसीटी का दर्जा मिला है दिल्ली को, करेक्ट आंसर दीजिएगा। एनसीटी का दर्जा मिला है दिल्ली को, फटाफट से आंसर लगाएगा। एनसीटी का दर्जा जो है 69th अमेंडमेंट मुझे याद रखना है। दिल्ली और पुदुचेरी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, यह बात 70th अमेंडमेंट में पता चलती है, 70वें संशोधन में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट, अभी मैंने पढ़ा 91st अमेंडमेंट के थ्रू मंत्री परिषद इतने परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, कितने परसेंट से,
20%, 15%, 10% और 25%। भाई बिल्कुल आसान सवाल है, कितना होगा यहाँ पे 15% होगा, हर बच्चे को पता है भाई। अगला सवाल देखते हैं, भाग नंबर 4A। अभी मैंने पढ़ा था 42वें संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 42वां संशोधन रहेगा। अगला सवाल, डीपीएसपी के अंदर अभी मैंने बात की 42वें संशोधन ने बदलाव किए हैं। टोटल कितने बदलाव? 2, 3, 5, 4। करेक्ट आंसर लगाओ। 2, 3, 5, 4। करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? 4 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 39 में, आर्टिकल नंबर 39A में, 43 के ए में और 48 के ए में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मुझसे पूछते हैं तो हम कहते हैं 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया है 43 के बी के अंदर। और अगर पूछें 44वें संशोधन 1978 में क्या ऐड हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, यहां से आर्टिकल नंबर 38 में बदलाव किया गया था। करेक्ट आंसर यहां कितना रहेगा? 4 रहेगा। अगला सवाल, क्वेश्चन ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जीएसटी को ऐड किया गया आर्टिकल नंबर 279 का ए। पहले तो याद रख लो। और जीएसटी के बारे में जब भी आएगा 102, 100, 101, 103। करेक्ट आंसर क्या लगाऊं भाई? 100 लगाऊं। यहां अभी मैंने लैंड बाउंड्री के बारे में पढ़ा था, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड विद सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के साथ आप अमेंड नहीं कर सकते हो। करेक्ट आंसर लगाओ। सिंपल के साथ आप अमेंड नहीं कर सकते हो। हर बच्चा आंसर लगाए। 1, 6, 9, 2, 21 और 3। करेक्ट आंसर ये आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर हर बच्चा जरूर देगा। और जो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब द चैनल। इस क्लास का पीडीएफ लर्न जीएस विद डीएस सर आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी हमने पढ़े। इस तरीके से जब भी मुझे लगता रहेगा कि और क्वेश्चन आने चाहिए, मैं बिल्कुल उन क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि 10 मिनट के अंदर अंदर ही पूरे टॉपिक को मैं रिवाइज कराऊं। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब द चैनल। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया हर बच्चा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।